सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अजीत, आज लेट हो गए थे क्या जो गाड़ी यहाँ साफ कर रहे हो? नहीं, वो थोड़ी आंख लग गई थी। क्या हुआ है तुझे? हाँ, कल रात भी तूने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी और दिन में भी गुमसुम था। अजीत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे कोई घबराहट नहीं, तुम जाओ, डॉक्टर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर, बाहर कितने पेशेंट्स हैं अनु? एक कपल है, राजू और उसकी वाइफ। ठीक है, बुलाओ और अजीत को बोलो गाड़ी निकाले। जी। आइए आइए। अजीत, विनोद सर ने बोला है गाड़ी निकालने को। अजीत, हाँ, विनोद सर ने गाड़ी निकालने को बोला है। मैं निकालता हूँ। अच्छा सुन, तू इतना परेशान क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। देख, तू मुझे बता क्या हुआ है। वो एक बुरा सपना देखा। बुरा सपना? कैसा बुरा सपना? वो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुमने गाड़ी निकाला अभी तक? अभी निकालता हूँ सर। परेशान से लग रहा है ना अजीत? वो बता रहा था कुछ, उसने बुरा सपना देखा था। क्या बुरा सपना? वो तो नहीं बताया। अच्छा, क्या हुआ? सर वो चलो। से मेरी दुकान है, मैं ही संभालता हूँ इसे। कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मम्मी आकर संभाल रही थी। फिर कल रात से मम्मी वापस घर ही नहीं आई है। सीसीटीवी है दुकान पे आपके? जी सर, वहाँ पे। फुटेज दिखाइए। बाहर का फुटेज दिखाइए। प्रीति को एक कॉल आया था, आगे किस तरफ गई कुछ पता नहीं चल रहा है। सर प्लीज मेरी मम्मी को जल्दी ढूंढ लीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है।
रवि, हम तुरंत मिसिंग केस फाइल कर रहे हैं और तहकीकात शुरू कर रहे हैं। पास के एक खंडर से हमें आज सुबह एक बॉडी मिली है, उसी की शिनाख्त के लिए बुलाया तुम्हें। संभालो अपने आप को। बोलो अजित। हाँ प्रीति जी, ये नाके तक आ जाइए ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो निकलने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं 5 मिनट में वहां पे पहुंच। क्या हो गया? हाँ, मैं पेट से हूँ। गिरा दो। क्या? हाँ, बच्चा गिरा दो। किसी इंसान हो या विनोद तुम? ये हमारा बच्चा है। कितने टाइम से तुम मुझे शादी का झांसा दे रहे हो, पर अब बस तुम मुझसे शादी कर रहे हो। मैं तुम्हें सबको बता दूंगी हमारे रिश्ते के बारे में। तुम भी ना। ठीक है, जैसे तुम कहो, मैं तैयार हूं। लेकिन अपने बेटे रवि से क्या कहोगे? रवि तो बहुत छोटा था जब उसके पापा छोड़ के चले गए थे। वो मान जाएगा। तुम शादी की तैयारी करो। स्मार्ट गर्ल। विनोद, विनोद, तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है? घबराओ मत, सब कंट्रोल में है। देखो, पहले मुझे छोड़ तो दो। छोड़ दो। अब तुमने हरकत ही ऐसे की कि तुम्हें बांधना पड़ा ना मुझे। क्यों कर रहे हो ये सब? विनोद, तुम्हारी रिपोर्ट निकलवानी थी ना। कौन सी रिपोर्ट? प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तुम्हें पता है ये रिपोर्ट क्या कह रही है? नहीं, वो विनोद। नहीं, पता है तुम्हें रिपोर्ट क्या कह रही है? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। नहीं, नहीं, वो देखो प्रीति, रिश्तों की बुनियाद झूठ पर कायम नहीं होती। तुम्हें लगा कि तुम झूठी प्रेगनेंसी का बहाना बना के मुझसे शादी कर लोगी। कर लोगी शादी? कितना गलत सोच रही थी तुम। नहीं विनोद, नहीं, प्लीज नहीं। कुछ नहीं होगा। देखो, ये सर्जिकल नाइफ है, कुछ नहीं होगा, ना दर्द होगा ना कुछ होगा। प्लीज, हाँ? प्लीज। मैं थप्पड़ लगाया? नहीं विनोद, विनोद। हाँ अजीत, मैं तुम्हें बुलाने वाला था। एक काम करो, तुम अंदर की सफाई कर दो और जो लाश है ना उसको गाड़ी की डिक्की में डाल देना, ठीक है? जाओ। डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं,
उनमें जीने की उम्मीद पैदा करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर विनोद तो अपने पेशे के विपरीत काम कर रहा था। इसने ठंडे कलेजे से प्रीति की जान ले ली। इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी विनोद एकदम शांत और स्थिर था। यह साधारण नहीं था। कुछ तो बात थी विनोद के व्यक्तित्व में। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह कत्ल करने में मजा आ रहा था। क्या विनोद पहले भी ऐसा जुर्म कर चुका था? और आगे चलकर कौन कौन होने वाला था उसका अगला शिकार? और विनोद का ड्राइवर अजीत, उसके साथ विनोद का क्या माजरा था? वो क्यों प्रीति के कत्ल में उसका साथ दे रहा था? आपकी कोई गलतफहमी हुई सर? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अजीत, वो पुलिस वालों के पास गाड़ी रोको। लेकिन सर, मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ी रोको। मुझे पक्की टिप मिली है, ये चोरी में शामिल है। अभी आया। नहीं। सर माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए सर, हमारे एक पति को। क्या बात है इंस्पेक्टर? कौन है आप? वो छोड़िए, पहले ये बताइए आपके पास कोई सर्च वारंट है इनके नाम का? अरे डॉक्टर साहब, चोरी में शामिल होने का शक था, इसलिए हम लोग पूछताछ करने को लेके आए। कौन है? सर एक मिनट। सर ये आरटीआई के उत्साही कार्यकर्ता हैं, बहुत नामी आदमी हैं। और तो और सर, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हैं और कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी करवा चुके हैं। इसलिए सर इस लड़के को अभी जाने दीजिए, वरना ये डॉक्टर रायता फैला देगा। एक काम करो, कल थाने आया ना, पूछताछ करनी है। ठीक है सर। डॉक्टर विनोद नाम है हमारा, आइंदा से याद रखिएगा। जय हिंद सर। सर प्रीति गुप्ता का कॉल डिटेल्स मिल गया है। कोई ऐसा नंबर है जिससे प्रीति की ज्यादा बातचीत हुई हो? हाँ सर, वो लैंडलाइन नंबर है जिससे प्रीति के मोबाइल पे सबसे ज्यादा बात हुई। किसका नंबर है वो? सर वो डॉक्टर विनोद के क्लिनिक का नंबर है। वही विनोद जो उस रात मिला था। हाँ, हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप से बात होती रहती है, उसको छोड़ो। प्रीति गुप्ता के लास्ट कॉल पर किसका कॉल आया था? बोलो अजीत। हाँ प्रीति जी, ये नाके तक आ जाइए ना। ये लीजिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? मैं थाने से पुलिस इंस्पेक्टर आदर्श जैन बोल रहा हूँ। सर मैं अजीत बोल रहा हूँ सर। प्रीति गुप्ता मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी है, आप तुरंत थाने आ जाइए। अजीत, अजीत, अनु अंदर कोई पेशेंट है? अजीत। हाँ क्या हुआ? मुझे सर से बात करनी है। हाँ पर इतना परेशान क्यों हो तुम? मैं बाद में बताऊँ। अरे अजीत। सर वो क्या हुआ? प्रीति गुप्ता मर्डर केस के लिए पुलिस का फोन आया था सर। वो पूछताछ करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं सर हमारा नंबर उन्हें कैसे मिल गया। तो जाओ, जाके दे दो उनके सवालों के जवाब। सर बहुत डर लग रहा है सर। पर इसमें डरने की क्या बात है? सवाल है, जवाब दे दो। अजीत, एक बात ध्यान में रखना, तुम मेरे कई सालों से वफादार हो, मेरे कई राज जानते हो। वैसे मैं भी तुम्हारा राज जानता हूं, इसलिए जो भी बोलोगे थोड़ा सोच समझ के बोलना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। अजीत, तू इतना टेंशन में क्यों है? मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ, आकर बताता हूँ। नहीं अजीत, आज तुझे सारा सच बताना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो तुझे खाया जा रहा है? मैं आकर बताता हूँ। मैं आकर मिलता हूँ पक्का। अभी जाने दे मुझे। अजीत। प्रीति गुप्ता की लाश मिली है हमें, उसको लास्ट कॉल आपके नंबर से आया। आप उन्हें जानते हैं? ये प्रीति? कौन प्रीति? मैं तो किसी प्रीति को नहीं जानता। ये आप ही का नंबर है ना, देखिए। हाँ
कल एक कॉल किया था मैंने। हाँ अजीत बोलो। हाँ प्रीति जी, ये नाके तक आ जाइए ना। और मैं किसी और को कॉल लगा रहा था, वो गलती से किसी और को लग गया, पर मुझे मालूम नहीं कि वो कौन है। सर आपने मुझे बुलाया? इन्होंने आपकी माँ को कॉल लगाया था जब वो दुकान से निकल रही थी। अब ये कह रहे हैं कि आपकी माँ को जानते नहीं है, गलती से नंबर लग गया था। आप इन्हें जानते हैं? नहीं सर। तो मिस्टर अजीत, रॉन्ग नंबर होने के बावजूद भी आपने 15 सेकंड तक प्रीति से बात की है। जी मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को लगा रहा था, गलती से उन्हें लग गया। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? अनु, वो एक नर्स है। कहाँ? यहीं विनोद कश्यप के क्लिनिक में। आप जा सकते हैं। सुनिए, आपको कुछ भी याद है जब आप मेरी मम्मी से कॉल पर बात कर रहे थे तो? जी मेरा मतलब कि उनका मूड कैसा था? जी मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, शायद देर हो रही है, मुझे जाना है। जी मेरा नाम उषा है और मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो बताइए आप मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी? असल में मैंने रिसेंटली एक ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ज्वाइन की है। वहाँ सभी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। बस क्या बताऊं, लोग तो बस ऐसे ही तारीफ करते रहते हैं। जो आपने भोपाल के अंदर आरटीआई से रिलेटेड काम किए हैं वो सच में काबिले तारीफ है। थैंक यू। एक्चुअली मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हूँ जहाँ स्लम में रहने वाली महिलाओं के इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे एक छोटे से फंक्शन में आप एज अ चीफ गेस्ट आए। आप अपना क्या है कि वो डेट एंड टाइम बता दीजिए मुझे, मैं आ जाऊँगा। ये रहा मेरा कार्ड। ओके। एक मतलब बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे? श्योर। आपकी स्माइल बड़ी क्यूट है। थैंक यू। नहीं, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। आपके पतिदेव बड़े खुशकिस्मत इंसान होंगे जो उसने आपको पाया। नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। ओह, कोई बॉयफ्रेंड? नो, नॉट एट ऑल, आई एम सिंगल। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, आप सिंगल हो। और मतलब खैर, आप अपना नंबर दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको, मतलब आप जब मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं समझ जाऊँ कि आप मुझे फ़ोन कर रही हैं, तो मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा। आपको यस, मुझे मिस कॉल दीजिए। हाँ, उषा। नाइस नेम। इट वाज नाइस मीटिंग यू उषा। नाइस टू मीट यू। सेम। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अजीत, तू इतना परेशान क्यों है? अजीत, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अनु, यहाँ नहीं, मैं तुझे बताऊंगा। मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ यार। फंस गया हूँ मतलब? देख अजीत, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगी। अनु, मैं तुझे यहाँ नहीं बता सकता। मैं तुझे रात को बताऊंगा तेरे घर के पास। पक्का आएगा? पक्का। प्रीति गुप्ता के केस में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं आ पाई है। बताया जाता है कि एक नंबर जो है वो बरामद हो चुका है। सर, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अजीत, तुम इतने सालों से मेरे साथ काम करते आए हो, कभी कोई गलती नहीं की, समझदार हो, तुम्हें इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए, है ना? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार एक बात बोली है, आज भी कहता हूं, राजदार सिर्फ एक ही हो तो बेहतर है, जैसे हम एक दूसरे के लिए, वरना क्या पता कब क्या अनहोनी हो जाए।
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, कैसे चल रहा है अनु के साथ? ठीक चल रहा है? कहीं तुमने उसे भी तो अपना राजदार नहीं बना दिया? हेलो अजीत, तू कहाँ है? आने वाला था ना मुझसे मिलने के लिए। अजीत को अपने पास रोक लिया है क्योंकि मुझे कुछ काम है। तुम्हें कुछ काम था? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या था ना कि उसके पास मेरा चार्जर रह गया था, तो इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि वो आके मेरा चार्जर मुझे वापस कर दे। तो मैं चार्जर लेकर आ जाऊं? गर्लफ्रेंड है तो प्यार व्यार की बातें करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर राज की बातें नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अब देखो, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखकर मुझे अपनी फ्रेंड याद आ रही है। जाओ, इसे मैं कॉल करता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे सर मत बोलो, विनोद कहिए ना। ओके। आप मुझे उस फंक्शन का डेट और टाइम बताने वाले थे, क्या हुआ? वो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको एक डेट एंड टाइम बता देता हूँ। कल रात 8:30 बजे आप मेरे घर एज ए चीफ गेस्ट आएंगे। सर वो दरअसल वरअसल कुछ नहीं, आपने अपने फंक्शन में मुझे बुलाया, मैंने मना नहीं किया। अगर आप मेरे दावत को मना करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। ओके, बाय। सर कुछ पता चला उन हथियारों का? नहीं रवि, हमने प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक कराए हैं, कहीं भी कोई भी संदेहजनक चीज नहीं मिल रही है। हिस्ट्री शीटर से पूछताछ चल रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन रवि, पोस्टमार्टम से ये पता चल रहा है किस तरह से प्रीति का गला काटा गया है, काफी दुरुस्ती से और काफी सफाई से। सर एक ही पल में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ कैसे और कब हो गया। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। अजीत, कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। फोन की बैटरी डेड हो गई थी। पर हुआ क्या है? और तेरा फोन कल रात सर के पास था। एटलीस्ट मुझे बताया होता तो मैं फोन नहीं करती। यार बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे। वो आदमी अजीब है और उसे हमारे बारे में पता चल गया है। क्या? तुम एक काम करना, तुम अपना सामान बांध लो, आज रात को हम बाहर चले जाएंगे। पर क्यों एकदम से अचानक से ये सब? मैं तुम्हें घर पहुंचकर बताऊंगा, तुम अभी काम पर लग जाओ। हेलो। हाय सर। घर जा रही हो? जी। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आजा। दरअसल अजीत को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं आज सेल्फ ड्राइव कर रहा हूँ। अजीत, अनु,
बचाओ। इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, अनु ने कुछ नहीं किया है। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ ताकि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। हाँ सर मैंने इसे कुछ नहीं बताया सर। तुम अभी बता भी नहीं सकते। कुछ नहीं बचा सर। अजीत, मैंने कहा था ना, एक ही राजदार होना चाहिए। अरे चिल्लाओ मत, गला खराब हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं अनु को बता दूं तुमने क्या किया? मैं बता दूं? नहीं सर। अनु, ये तुम्हारा यार है ना, 4 साल पहले मेरे पास ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था और एक रात इसने दारू पी के बस्ती की 5 साल की लड़की को उड़ा दिया। फिर किसी को समझ में नहीं आया तो घबराहट में मुझे फोन किया, सर ऐसी ऐसी बात होगी, क्या करूं? और मैंने और ये दोनों मिलकर चुपचाप उस बच्ची को दफना दिया। ऐसे में मैं इसका राजदार बन गया और मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई, है ना अजीत? नहीं बताई ना? हाँ? अब मेरी बारी। मैंने भी यहाँ एक आध मर्डर कर दिए। वो प्रीति गुप्ता का। हाँ, और ये उसकी लाश को तो अजीत ने दफनाया। तब से बेचारा टेंशन में घूमता फिर रहा है। तुम्हें कुछ शायद बताना चाहता है वो। लगता है तुम्हें अपना राजदार बनाना चाहता है। तो क्या है ना कि इसको ये नहीं पता कि राजदार तो खेल में 2 ही होने चाहिए, तीसरे का क्या काम? ये पिन से तुम्हें बिल्कुल पेन नहीं होगा। नहीं सर। नहीं अजीत, बिल्कुल पेन नहीं होगा। अजीत तुम अगर मेरा साथ देते ना तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे धोखा देने का पाप जो तुमने किया है ना, पहले उसका प्रायश्चित करना होगा। सोचूंगा मैं तुम्हारे साथ क्या करना है। My God, blood. अरे डोंट वरी, चिकन ब्लड। Chicken blood. चिकन। Okay. ओह, आप चिकन बना रहे हैं? तो आपको क्या लगा मैं किसी का कत्ल कर रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया तो सोचा कुछ कुक किया जाए। पर ये चाकू तो सर्जिकल ब्लेड है, इससे बड़ी आसानी से चिकन कटता है, सफाई से। ओके। आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपको मैंने डिनर पे बुलाया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और अकेला जो हूं और आप जैसी कोई अभी तक मिली नहीं मुझे जिसके बारे में मैं सोचूं शादी के बारे में। क्या ख्याल है? किस बारे में? शादी के बारे में। मैं भी तन्हा, आप भी तन्हा वाली बात है। आप मुझे पहली नजर में बहुत पसंद आ गई थी, अपनी सी लगी, और मैं अपनों का बहुत ख्याल रखता हूं। एक बार इंसान अगर जुर्म की राह पर कदम रखता है तो वो उसमें फंसता ही चला जाता है। भले ही वो जुर्म आपने ना किया हो, लेकिन अनचाहे तरीके से आप उस जुर्म के भागीदार बन जाते हैं, जिसकी कीमत आपके अपनों को और आपको चुकानी पड़ती है, जैसा कि अजीत के साथ हो रहा था। अजीत चाह कर भी अनु को नहीं बचा पाया। क्या विनोद
अजीत का भी कत्ल कर देगा? क्या अजीत विनोद के चंगुल से बच जाएगा? और क्या प्रीति का बेटा रवि अपने मां के कातिल की सच्चाई जान पाएगा? जिस दिन माँ आखिरी बार दुकान से निकली थी उसके पहले का फुटेज देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ये तो वही आदमी है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में था। इन्होंने आपकी माँ को कॉल लगाया था जब वो दुकान से निकल रही थी। अब ये कह रहे हैं कि आपकी माँ को जानते नहीं है, गलती से नंबर लग गया था। वो बार बार आके माँ को तोहफे क्यों दे रहा था? क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? अनु, वो नर्स है। कहाँ? यहीं विनोद कश्यप के क्लिनिक में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं लेट हो गया, ट्रैफिक एंड ऑल। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। सब मेरा मेडिकल शॉप है। हाँ राइट नवरंग चौराहे पर, करेक्ट जी। आई एम रियली सॉरी, आपकी माता जी के बारे में पता चला। जी वो उसी के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ कहिए ना प्लीज। आपका ये जो ड्राइवर है अजीत, हाँ उसका और मेरी मम्मी का जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन था डॉक्टर। आपको कैसे मालूम? वो मैंने मेडिकल शॉप की सीसीटीवी फुटेज में देखा। कई बार आता था वो शॉप पे और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होते थे उनके बीच में। आपने अजीत से बात की? अजीत से बात तो नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल बंद तो आ रहा है। वो परसों ही गाँव गया है, शायद नेटवर्क इशू होगा गाँव में। आप एक काम कीजिए, आप उससे जरूर बात कीजिएगा, कोई भी सुराग आपको शायद मिल जाए उससे। और डॉक्टर वो मेरे पेशेंट्स का समय हो गया है। ओके थैंक यू। थैंक यू। वो आपने अजीत के गांव का नाम क्या बताया था? मोल्डी, छतरपुर के पास है। थैंक यू। एक बात और, आइंदा ऐसी जानकारी के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। हेलो यार, तूने ठीक से तो पता किया ना? यार मैं बता रहा हूँ ना, वो पिछले 5 साल से अपने गांव नहीं लौटा है। अरे लेकिन वो भाई लेकिन क्या, मैं रिपोर्टर हूँ और इतनी अकल मुझे भी है। अजीत कोई चोरी वोरी करके अपने गांव से भागा था और वो तब से अपने घर वापस नहीं आया है। और तू बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहा है। देख यार, तू मेरा दोस्त है, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है चल, थैंक यू। मैं बाद में कॉल करता हूँ तुझे। एक बार डॉक्टर के घर जाकर देखना होगा, कहीं अजीत वही तो नहीं चुप कर बैठा है।
ये गिफ्ट आप किसके लिए पैक कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड है ना, उसका बर्थडे है तो उसके लिए। देखो, इसको भी तुम्हारी वजह से मारना पड़ा मुझे। तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, ये उस तक पहुंच गया। अन्नू का भी मर्डर करवाया तुमने मेरे हाथों से। अब सबकी लाशों को मुझे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। प्रीति के वक्त तुम थे मेरे साथ, अब मान जाओ, अब भी वक्त है। हम फिर से एक दूसरे का राजदार बन सकते हैं। नहीं तो मुझे एक नया राजदार ढूंढना पड़ेगा। तुम वेट करो, इसकी लाश को मैं ठिकाने लगा के आता हूं। विनोद, हाँ गार्डन में आ जाओ। गार्डनिंग, लगता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है। मुझे जीवन देने का शौक है मैडम। लगता है आपने मेरा शादी का प्रस्ताव मान लिया है। आपको कैसे पता? देखो ना, आप इतनी दूर से हमारे लिए खुद चल कर आई हमारे पास। अंदर चले। विनोद, हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्द। सच्ची? अरे तुम्हें यकीन नहीं है? You don't trust me? I trust you totally.
तो फिर जल्दी करेंगे शादी। अच्छा सुनो, मैं जस्ट आया अभी। यू रिलैक्स। ओके। 1 मिनट में आया। चार्जर। मैं आ गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। हुआ क्या? उषा, 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 बाहर आओ। उषा, उषा। तुम औरतों के पास ना पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वो प्रीति में भी नहीं थी। वो मुझसे शादी करके मुझे कंगाल करना चाहती थी। उसे भी मारना पड़ा मुझे। और तुम मोबाइल फोन के लिए इतनी इम्पेशेंट हो गई। अब तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। क्या करो बेबी, मेरे पास चॉइस नहीं है ना। कोई चॉइस नहीं है। अजीत, क्या 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 कर रहे तू? कुछ नहीं डॉक्टर। देख, मेरी बात को समझ। ये वही है ना डॉक्टर जिससे आपने मेरी अन्नू को मारा था? ये वही है ना डॉक्टर? देख, तू मेरा राजदार है, मैं तेरा राजदार हूं। समझ रहा हूं डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत। मैं प्रोसीजर तो सही से फॉलो कर रहा हूं ना डॉक्टर? ये वही पिन है, इसे चुबाते ही आप भी मेरी अन्नू की तरह कुछ भी फील नहीं करेंगे। नहीं अजीत, डर लग रहा है डॉक्टर, डर लग रहा है। आपने मुझे राजदार बनाया, मुझसे इतने जुर्म करवाए, मेरी अन्नू को मार डाला। पता पकड़ से चल चल थैंक यू अजीत, मेरी जान बचाने के लिए। विनोद ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने प्रीति, रवि और अनु के अलावा भी एक आदमी और एक औरत का कत्ल किया है। उन्हें मारने के पीछे इसका मकसद अलग था,
उसने औरत को गहनों के लिए और आदमी को जमीन के लिए मार दिया। डॉक्टर विनोद को कई हत्याओं के जुर्म में आईपीसी की धारा दफा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अजीत को भी अपराध में साथ देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची क्राइम अलर्ट की स्टोरी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।